अब स्कूलों का जो पाठ्यक्रम है वो भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो देखते जाइए, अगर 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो ये गोडसे को तो देशभक्त बता देंगे और गांधी और जो नेहरू और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस हैं इनको देशद्रोही बताने का काम करेंगे। ये इतिहास को बदलना चाह रहे हैं। टारगेट किया जा रहा है। ये गोल टोपी, लाल टोपी, सफेद टोपी, रंग देख के कपड़े देख के बहुत जितनी कपड़े, जितने रंग के कपड़े हैं, सिर्फ ये भगवा छोड़ दो आप, भगवा गमछा हो चाहे भगवा कपड़े हो, इसको छोड़ के जो बाकी कपड़ों को सपोर्ट करता है, जो चाहे लाल टोपी को सपोर्ट करे, जो चाहे वो सफ़ेद टोपी को सपोर्ट करे, चाहे वो गोल टोपी को सपोर्ट करे, ये हर उस व्यक्ति का विरोध करेंगे जो इनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। और मैं आपको आपके चैनल से के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे देश को बचाने की लड़ाई है। हमारा देश इस समय खतरे में है, हमारे देश का संविधान इस समय खतरे में है, हमारी आने वाली नस्ल इस समय खतरे में है, हमारे देश का भविष्य इस समय खतरे में है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस के लोगों की मोनोपोली इसी तरीके से चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब सिविल वॉर की स्थिति आ जाएगी, गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी। लोग धर्म के नाम पे दंगे फसाद करेंगे, लोग जाति के नाम पे दंगे फसाद करेंगे। और ब्रिटिश हुकूमत से पहले जिस तरीके से हमारा देश हजारों रियासतों में बटा था, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से हमारे देश के हजारों टुकड़े हो जाएं। तो इस हमारे देश के जो टुकड़े होने, इस टुकड़ों में बंटने से बचाने के लिए हर जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी है। आप जैसे निर्भीक मीडिया के पत्रकार हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है कि गलत मुद्दे जहाँ पे हैं वहाँ पे सरकार से सवाल उठाए जाएं। देखिए, जेल भी होगी, आपके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होंगे, आपके ऊपर हिंसात्मक कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो समझ लीजिए कि आपने गुलामी कबूल कर ली। देखिए, इस तरह का जो मूवमेंट है, इस तरह का मूवमेंट समय समय पे इस तरह की जो सांप्रदायिक ताकतें हैं ये लोग करते रहते हैं। पहले भी इस तरह के मूवमेंट हुए 90 के दशक में, जो 90 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रथ यात्रा की थी वो भी देश को दंगों में झोंकने के लिए किया था। लेकिन उस समय भी आप जैसे और हम जैसे जो उस समय के युवा पीढ़ी के लोग थे उन्होंने देश को बचाया। अब इस समय हम लोगों के कंधे पे ये जिम्मेदारी है कि हम देश के टुकड़े ना होने दें और देश में शांति का माहौल बना के रखें। लास्ट में एक सवाल ये है, भविष्य की बात कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, आपने तो बहुत से बच्चे को स्कूल में पढ़ाया होगा। जब हम लोग भी बचपन में पढ़ते थे तो हम स्कूल में रहते थे, हमें पता नहीं होता था हिंदू मुस्लिम कौन है। लेकिन आज के स्कूल की जो वीडियो जैसे वायरल हो रही है कि वीडियो दिखाया जा रहा है योगी जी का, बाकायदा कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाओ, एक धार्मिक नारे लगाओ, नहीं लगाने पे मारा जा रहा है। तो कहाँ देखते हैं भविष्य, बच्चों का भविष्य क्या है? निश्चित तौर पे जब से ये सोशल मीडिया का ज़माना आया है और जब से ये मोबाइल और टेक्नोलॉजी का ये ज़माना आया है तो इस टेक्नोलॉजी को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी से हेट पॉलिटिक्स को बढ़ाया जा रहा है। देखिए, जो युवा मन होता है, यूथ होता है, टीनेजर होता है, हिंसा की तरफ, इनके अंदर जो जीन्स होते हैं ना, जो डीएनए, वो हिंसा की तरफ और हेट की तरफ और उपद्रव की तरफ ऑटोमेटिकली ये भगते हैं। जैसे आपसे पढ़ने के लिए बोला जाए, जब भी आप यूथ थे, मैं था, पढ़ने के लिए बोला जाए तो हम 1 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। और हमसे ये बोला जाए कि कोई गेम खेल लो या कहीं खेल लो, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो हमारा मन करता था कि वो लड़ाई झगड़ा हम देखें। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उनकी भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं और इसमें जो भी देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, और मैं तो खुले तौर पे ये कह रहा हूँ कि जो भी विपक्षी पार्टियां हैं इनको ज़मीन पे उतरना चाहिए। अब ट्विटर से काम नहीं चलेगा। अब जो मौसमी ये जो राजनीति करते, चुनाव से पहले 2 महीने 3 महीने पहले आ जाते, इससे अब काम नहीं चलेगा। अब आपको सक्रिय राजनीति करनी पड़ेगी क्योंकि आपके खिलाफ ऐसी ताकत है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और ये 24 घंटे, देखिए ये इनकी तारीफ है, ये लोग 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। सुबह 5 बजे पार्कों में जाके समाज में नफरत का जहर फैलाना शुरू कर देते हैं। इनके खिलाफ हमारी क्या रणनीति है? विपक्ष की पार्टियां क्या रणनीति बना रही हैं? क्या एक ट्वीट कर देने से, क्या समय समय पे अगर कोई दंगा हो गया तो वहां जाके परिवार को सांत्वना देने से बच्चों के अंदर में जहर घोला जा रहा है? बच्चों के अंदर जहर घोला जा रहा है। तो बच्चों को समझाने की और उनको उनका भविष्य बनाने के प्रति जो जिम्मेदारी है वो विपक्ष के लोगों को लेनी चाहिए। सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको
लेनी चाहिए। और परिवार में जो उनके माता पिता हैं उनका रोल सबसे ज़्यादा है कि आप अपने बच्चों को क्या दोगे। क्या आप अपने बच्चों को आतंकवादी बनाने की तरफ ले जा रहे हो, दंगाई बनाने की तरफ ले जा रहे हो? उन्हें पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान लगाओ, उनके बेहतर भविष्य की तरफ उनको ध्यान लगाओ, क्योंकि नफ़रत की राजनीति या नफ़रत ज़्यादा दिनों तक समाज में नहीं चलती। नफ़रत से कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। नफ़रत करके देश को क्या मिला? हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हिंदू सिख दंगे हुए, भारत के 2 टुकड़े हुए। नफ़रत उसने हिटलर ने भी फैलाई थी, फाइनली क्या हुआ? उसको भी आत्महत्या करनी पड़ी, लाखों लोगों को उसने मरवा दिया। तो नफ़रत किसी समस्या का समाधान नहीं है। अभी रूस और यूक्रेन क्या कर रहा है? नफ़रत ही तो फैल रही है। नफ़रत से क्या हो रहा है? रूस का भी नुकसान है, यूक्रेन का भी नुकसान है। तो प्यार और मोहब्बत, अमन, चैन और आपसी भाईचारा, इसी से देश चल पाएगा, इसी से देश के भविष्य की जो है भविष्य उज्जवल हो पाएगा। अगर हम इस तरह की नफ़रत फैलने देंगे और फैलाने देंगे तो इससे किसी का फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल किसी का फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि नफ़रत से किसी भी का भी फ़ायदा नहीं होना है, चाहे वो देश हो, चाहे कि बच्चे हो, चाहे कालो, कोई भी आदमी हो, नफ़रत से कोई फ़ायदा नहीं होना है। जिस तरीके से ये सोशल मीडिया से फैलाया जा रहा है, बच्चों के स्कूलों के बच्चों के अंदर जहर घोला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भविष्य में जो है भारत के लिए भी खतरनाक, और इसके लिए आवाज़ जो है चाहे घर से ही उठानी पड़ेगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, तो ये आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी।